पत्रलेखा, किसी गैर के लिए तू अपना मन खराब मत कर। तूने इतनी मेहनत से, इतनी प्यार से पूरनपोली बनाई है, देखने में ही स्वादिष्ट लग रही है। अरे सबको खिला। जी बड़ी मामी। काकू, प्रसाद का खाना तो हमेशा ही स्वादिष्ट बनता है, चाहे उसे कोई भी बनाए, उसमें भगवान जी का आशीर्वाद जो मिला होता है। पत्रलेखा, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। जाओ बेटा। मस्त मस्त। अब अश्विनी को समझ में आया कि इस घर में कौन सम्मान के लायक है और कौन निहायती नालायक है। अश्विनी, तेरा बेटा घर पर आया है, मैंने तेरे फैसले की तारीफ की है और तू है कि मुंह लटका रही है। आपने मेरी तारीफ इसलिए की वही नहीं क्योंकि मैंने भगवान को भोग लगाने के लिए सई के बजाय पत्रलेखा से कहा। अगर सई को हम लोग इस घर की बहू मानते ही नहीं है तो फिर मैं उसे बहू का हक क्यों दूं? बप्पा, आपसे मेरी खुशी क्यों नहीं देखी जाती? जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, जब भी मुझे लगता है कि मेरी कोई मुराद पूरी होने वाली है, ये सही नाम की पनौती हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। अभी तो विराट पूरी तरह से मुझसे और बाकी घर वालों से जुड़ा भी नहीं था। ये सही आतंकी। प्लीज पप्पा, आप इस सही को इस घर से कैसे भी करके बाहर निकाल दो प्लीज। पत्रलेखा, विराट को पूरनपोली दो। जी। ऐसे पत्रलेखा, मानना पड़ेगा, हाँ, तुमने अकेले ही इतना सारा प्रसाद बना लिया और वो भी इतना टेस्टी, जायकेदार, स्वादिष्ट। वैसे हर बहू को ना तुमसे कुछ सीखना चाहिए कि बहू कैसे होती है। पाकी दीदी, सबकी तारीफें सुनकर आप एक्साइटेड हो गई क्या? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा? आप कुछ भूल रही हैं पाकी दीदी। बड़ी मामी, इससे कह दीजिए मुझे परेशान ना करे, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। हाँ, उसी जरूरी काम के लिए तो बोल रही हूँ, आप कुछ भूल रही हैं। तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं विराट को प्रसाद दूं? ऐसा क्यों लग रहा है पाकी दीदी कि ये प्रसाद आप अपने पति को खिलाने से ज्यादा मेरे पति को खिलाने में दिलचस्पी रखती हैं? ए जंगली मुर्गी, ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? काकू, मैं जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। हमें तो सिर्फ तेरी घटिया सोच दिख रही। इस घर में रहना है तो थोड़ी तमीज सीख लो, समझी? सही और तमीज बहुत मुश्किल है ओमी मामा। और तुमने आते अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। रंग तो मैं कल दिखाऊंगी, मेरा मतलब लगाऊंगी। कल होली है ना, कल रंग लगाऊंगी। लेकिन आप कुछ लगाना भूल गई हैं। घी लगाना भूल रही हैं आप। घी के बगैर पूरनपोली अधूरी है। अब आप भी बाबा की तरह ये मत कहिएगा कि प्रसाद में तुम्हारा हाथ लग गया, मैं नहीं खाऊंगा। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। अब हुई ना पूरनपोली, इसे कहते हैं पूरनपोली। तुला समझता कागा, तू है कौन पत्रलेखा के बनाए खाने पर ऐसी टिप्पणी करने वाली?
कितनी मेहनत से इसने खाना बनाया है। हाँ तो मैं कहाँ कह रही हूँ काकू कि उन्होंने मेहनत से नहीं बनाया, बल्कि मैं तो उनकी मेहनत से बनाई हुई डिश को और बेहतर कर रही हूँ। अगर तुझे इतना समझ में आ रहा है, तो इतनी मास्टर शेफ है, तो तू ही अपना खाना बनाया कर। वैसे भी तू तो कहती है ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो तू ही अपना खाना बनाएगी। हमारे रसोई के आसपास मंडराना बंद कर दे। ऐसे ही तू विराट को ऐसे क्या देख रही है? तेरा यहाँ होना और ना होना उसके लिए एक बराबर है, समझ लो। तो सोनाली काकू अब ये चाहती है कि चवान निवास में 2 चूल्हे हो? नहीं, चवान निवास में एक ही रसोई होगी, दूसरा चूल्हा तेरा होगा, इस परिवार से अलग। आई आप सुन रही हैं काकू क्या कह रही हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? सही, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे बीच में मत लाओ। तुम्हारा साथ देने की वजह से मैं मेरे बेटे से दूर हो गई, बस अब परिवार से दूर नहीं होना चाहती मैं तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं पड़ूंगी। बहुत देर हो चुकी है और अब मैं आप सबके आसपास भी नहीं रहना चाहता। घुटन होती है मुझे। और सही का क्या, ये तो उस घर में अब वापस आ गई है और इसने तो अपना सामान भी तुम्हारे कमरे में रख दिया, तो इसकी प्रेजेंस में तुम्हें घुटन नहीं होगी? आपका ये जो कंसर्न है ना मेरे पति के लिए, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन वो अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ क्या करते हैं, इसकी चिंता आप मत कीजिए बाकी दीदी। विराट सर, मैं आपका खाना ना कमरे में ही ले आती हूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर मैं आपका और मेरा, हम दोनों का खाना अलग से चूल्हे पे बना लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना बाहर से मंगवा लूंगा। कुड़ू, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी घर का खाना खाने के बजाय तुम बाहर से खाना मंगाओगे? परिवार गुरु, बघितलं वहिनी, हम सब विराट के फैमिली परिवार घर वाले हैं, फिर भी वो हमारे साथ बैठकर नहीं खाना चाहता, और ये लड़की बस उसके कमरे में घुसे जा रही है। हाँ, कुछ तो मैं गई हूँ और अब मैं अपने पति परमेश्वर के पास जा रही हूँ। बाय। कैसी बेशर्म लड़की है ये। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।